हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में। और मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस या विज्ञान, कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2। आज चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। लेक्चर नंबर 2 है, यानी कि इसके पहले एक लेक्चर गया है, अपलोड हुआ है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लवण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं अम्ल क्षार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसका उपयोग कहाँ होता है और इसके रासायनिक और भौतिक गुण, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे लवण क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, इन सभी के बारे में। तो चलते हैं आगे। पहला टॉपिक क्या है? लवण। पहला टॉपिक है लवण। लवण क्षारीय मूलक तथा अम्लीय मूलक से मिलकर बना होता है। यह अम्ल तथा क्षारक के परस्पर अभिक्रिया करने से परिणाम स्वरूप बनता है। यह धातु के तनु अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर भी बनता है। यानी कि जो लवण होता है ये कैसे बनता है? जो क्षारीय मूलक होता है और अम्लीय मूलक जब आपस में क्रिया करते हैं, यानी क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक अभिकारक के रूप में होते हैं, जब उत्पाद जो बनता है इन दोनों से क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। तो ये क्या होता है? यह अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया करने के परिणाम स्वरूप बनता है। यह धातु के तनु अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर भी बनता है। जो धातु होता है, जैसे जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट या जिंक हाइड्रॉक्साइड या सोडियम हाइड्रॉक्साइड, जितने भी धातु होते हैं उनके साथ परस्पर क्रिया करने से भी बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड HCl के जब क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, H2O उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। फिर जिंक हाइड्रोक्लोराइड जब अपक्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड बनता है, H2 गैस उत्पन्न होती है। फिर जिंक जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करता है तो सोडियम जिंक ऑक्साइड बनता है, फिर वहाँ पे H2 गैस उत्पन्न होती है। लवण के उदाहरण क्या है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी इसके उदाहरण थे। हमारा अगला टॉपिक है सोडियम हाइड्रॉक्साइड या कास्टिक सोडा, NaOH। NaOH का साधारण नाम कास्टिक सोडा होता है। IUPAC नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड कैसे बनता है ये देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के द्वारा सोडियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी बनती है। क्या होता है? जब कास्टिक सोडा का निर्माण होता है तो उसके अतिरिक्त क्या हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होती है, उसके साथ साथ अब क्लोरीन गैस भी बनती है। इस कारण इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड जब बनता है तो उसके निर्माण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और क्लोरीन गैस भी बनती है। तो जब ये दोनों गैस बनती हैं इसके कारण क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों गैस साथ में बन रही हैं। तो इसका देखते हैं। एनोड पर क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन गैस। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। तो इसका ये रासायनिक समीकरण है। सोडियम क्लोराइड H2O के साथ जब अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड H2O गैस और क्लोरीन गैस बनती है। कैथोड के नीचे सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होता है। अब सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये देखते हैं। पहला है ग्रीस को साफ करने में, फिर अगला है साबुन बनाने में, फिर अगला है ड्रेन क्लीनर के रूप में। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्या है? साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा या मीठा सोडा कह सकते हैं, लेकिन इसका क्या IUPAC नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है ये देखेंगे। संतृप्त नमक के जलीय विलयन में अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है। उसके पश्चात उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को छानकर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। कैसे बनता है बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट? ये जो नमक का संतृप्त विलयन होता है उसमें अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है और उसके पश्चात उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। यानी पहले जो नमक का संतृप्त विलयन होता है उसमें क्या करते हैं? अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है और अमोनिया क्लोराइड प्राप्त होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को छान कर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार सोडियम बाइकार्बोनेट का प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को जब गर्म करेंगे क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर H2O जल बनता है। अगला टॉपिक है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है कि इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा का एक अपरूप होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर बोलते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये देखते हैं। पहला है केक को बनाने में, क्या कहते हैं, जो केक बनता है उसमें बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है केक को बनाने में। अब हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को जब गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सोडियम कार्बोनेट बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण केक क्या होता है, हल्का हो जाता है। क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो केक में छीद बनाते हुए बाहर निकलती है, जिसके कारण उसमें ब्रेड में कई सारे छीद बन जाते हैं, जिसके कारण ब्रेड हल्का हो जाता है। अगला है इसका उपयोग एंटासिड बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र को बनाने में किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और H2O जल बनता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनने के कारण आग बुझ जाती है। अग्निशामक यंत्र में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनने के कारण आग बुझ जाती है। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट को जब 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। धावन सोडा का निर्माण सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाले सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करने पर प्राप्त होता है। क्या होता है, जो धावन सोडा का निर्माण क्या कैसे होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाले सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलीकरण करने पर प्राप्त होता है। यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं सोडियम कार्बोनेट बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और जल मुक्त होता है। फिर सोडियम कार्बोनेट को जब जल के साथ अपक्रिया कराते हैं फिर सोडियम कार्बोनेट 10H2O प्राप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं विरंजक चूर्ण या जिसे ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आयुपेशी नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसी को विरंजक चूर्ण बोलते हैं या इसी को फिर साधारण बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो देखते हैं विरंजक चूर्ण का निर्माण भखड़ा चूना से क्लोरीन गैस पास कराने पर होता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। क्या होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है कि जो भखड़ा चूना होता है, भखड़ा नामक चूना होता है, उसमें क्लोरीन गैस जब प्रवाहित कराते हैं तो जिससे क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अपक्रिया बनी है। कैल्शियम ऑक्सी जब जल का कराते हैं, आपस में संयोजन कराते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, तो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और जल मुक्त होता है। तो इस प्रकार ब्लीचिंग पाउडर बनता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्या होता है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है जो हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस मुक्त करता है। इसलिए विरंजक चूर्ण से हमेशा क्लोरीन गैस की महक आती है। क्या होता है कि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण होता है, ये क्या कहते हैं, जब हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करती है यानी कि अपक्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है और क्लोरीन गैस मुक्त करती है। इसलिए क्या होता है, जब क्लोरीन गैस हवा की उपस्थिति में हमेशा मुक्त होती रहती है तो इसीलिए इससे क्लोरीन गैस की महक आती है विरंजक चूर्ण से। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये देखते हैं। पहला होता है विरंजक चूर्ण जल के कीटाणु मुक्त करने में काम आता है। दूसरा होता है विरंजक चूर्ण कपड़े के दाग धब्बे को दूर करने में काम आता है। फिर थर्ड होता है विरंजक चूर्ण कागज उद्योग में काम आता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी जिप्सम को, जो जिप्सम नामक पदार्थ होता है उसको जब 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। कैल्शियम सल्फेट 2H2O को जिप्सम बोलते हैं। ये इतना जिप्सम है, इसे जब क्या कहते हैं 273 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O बनता है। इसी को क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और फिर 3/2 H2O जल मुक्त होता है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम प्राप्त हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट यहाँ हाफ H2O, फिर यहाँ पे 3 हाफ H2O को जब कैल्शियम सल्फेट 2H2O बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है, टूटे हुए हड्डियों को स्थिर करने में, सजावटी सामानों को बनाने में, दीवार के सतहों में गड्ढे को भरने अर्थात दीवार को चिकना बनाने में। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।